हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल E21 में। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को महाकवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज उन्हीं के द्वारा रचित पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रकृति का जो वर्णन हुआ है वो बहुत ही समृद्ध है। इसे समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का अद्वितीय स्थान है। इस निबंध में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके अर्थात महाकवि माघ द्वारा किए गए प्रातःकाल के वर्णन को अपने शब्दों में बड़ी ही सजीवता के साथ एवं बड़ी ही गंभीरता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आइए इसको हम देखते हैं। रात और दिन के मध्य प्रातःकालीन संध्या का वर्णन। लेखक प्रातःकालीन संध्या के समय का वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि रात अभी पूरी तरह से बीती नहीं है और सुबह होने में भी कुछ समय बाकी है। इस समय आसमान में सप्तऋषि तारों का समूह दिखाई दे रहा है। साथ ही ध्रुव तारा भी उनके नीचे चमकता हुआ सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। ध्रुव तारे के दृश्य को देखकर लेखक को श्री कृष्ण के बचपन की एक घटना याद आ जाती है। लेखक ने इस निबंध में वस्तुओं तथा तथ्यों का मानवीकरण करके चंद्रमा के अस्त होने एवं सूर्य के पूर्व दृश्य का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। जिस प्रकार शाम के समय सायंकाल में चंद्रमा उदित होता है तब वह पूर्ण लालिमा से युक्त होता है, लेकिन प्रातःकालीन संध्या के समय उसका बिंब सफ़ेद किरणों से युक्त नजर आता है। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया है कि प्रकृति की चेष्टाएं सभी के लिए एक जैसी नहीं होती हैं। सूर्य के उदित होने अथवा चंद्रमा के अस्त होने पर या इसके विपरीत चंद्रमा के उदित होने अथवा सूर्य के अस्त होने पर कमल और कुमुद दोनों की दशा समान नहीं रहती। उसी प्रकार प्रकृति की कोई भी चेष्टा सभी के लिए एक जैसी सुखकारक अथवा एक जैसी दुखदायी नहीं होती है, क्योंकि यह संसार सुख और दुख का समन्वित रूप है, सुख और दुख का मिला जुला हुआ रूप है। इसके साथ ही लेखक ने सूर्यदेव एवं उनके सारथी अरुण के माध्यम से महान व्यक्तियों एवं उनके सेवकों की महिमा का वर्णन किया है। लेखक प्रभात का मनोरम वर्णन करते हैं। महाकवि माघ के माध्यम से निबंधकार ने प्रभात का मनोरम चित्रण करते हुए विभिन्न आकाशीय नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा, दिग्बधुओं अर्थात दिशा रूपी बधुएं आदि की अलग अलग क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। इन क्रीड़ाओं को मूर्तिमान करने के लिए मानवीकरण का सहारा लिया गया है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्बधुओं से प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता के भाव से भर उठते हैं। चंद्रमा दिग्बधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप भाजन अर्थात क्रोध को बर्दाश्त करने वाला बन उसके द्वारा पराजित किया जाता है। सूर्योदय होते ही हाथों में वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र की पूर्व दिशा में सूर्य के तेज के रूप में सुनहरी किरणें बिखर गईं। सूर्य उदित होने से संपूर्ण वातावरण मनमोहक हो गया और समस्त दृश्य अद्भुत सा दिखाई देने लगा। धीरे धीरे जब सूर्य का बिंब क्षितिज पर दिखाई देने लगा तो वह एकदम साफ सुथरे आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा घड़ा हो, जिसे दिशा रूपी बधुएं पूरे प्रयास से आकाश रूपी सागर के अंदर से खींच रही हों। आगे प्रभात का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि क्षितिज पर चमकता हुआ सूर्य रक्त वर्ण सा प्रतीत होता है। लालिमा से युक्त होते हुए भी कितना स्वच्छ दिखाई दे रहा है।
इसके साथ ही इस निबंध में भेदभाव की भावना से रहित संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करने की प्रवृत्ति के कारण लेखक ने सूर्य देव को उदार एवं विराट हृदय वाले मनुष्य की संज्ञा भी प्रदान की है। आगे लेखक कहते हैं कि सूर्य, कमलिनी, आकाश और पक्षियों का मानवीकरण करते हुए लेखक कह रहे हैं कि जैसे छोटे बालक को आंगन में खेलते देखकर स्त्रियां स्वाभाविक रूप से खुश हो जाती हैं, वैसे ही प्रातःकाल में सूर्य का दर्शन कर कमलिनियां खिलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हैं। साथ ही लेखक ने पक्षियों के कूजने को माता की प्रेम भरी पुकार कहकर सजीवता का वर्णन किया है, उसको सजीवता प्रदान की है। सूर्य एवं चंद्रमा के उत्थान पतन से जीवन की परिवर्तनशीलता का आभास होता है। इसको निबंधकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माघ के प्रभात वर्णन के जिन मार्मिक स्थलों का चयन किया है, उससे यह ध्वनित होता है कि जिस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा के बीच उत्थान पतन का क्रम चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति के परिवर्तन का नियम शाश्वत है। सूर्य एवं चंद्रमा के उत्थान और पतन को देखकर मानव जगत को जीवन की परिवर्तनशीलता के प्रति विस्मय एवं आश्चर्य नहीं होता, बल्कि इस शाश्वत नियम के प्रति उसका विश्वास और दृढ़ होता जाता है। बच्चों, लेखक सूर्य और चंद्रमा को आकाश की दो आँखों के रूप में वर्णित कर अपनी कल्पना शक्ति का परिचय देते हैं। द्विवेदी जी यह कहना चाहते हैं कि अच्छाई की अनुपस्थिति में ही बुराई को अपने पैर पसारने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी और प्रतापी व्यक्तियों का उदय अर्थात उनका आना होता है, उनका आगमन होता है, दुराचारी एवं धूर्त व्यक्तियों का अंत हो जाता है, बुराई का अंत हो जाता है। इस प्रकार प्रभातकालीन सौंदर्य के विविध रेखाओं को अंकित करते हुए अत्यंत प्रभावोत्पादक एवं सरस ढंग से निबंधकार द्विवेदी जी ने मनुष्य मात्र को प्रकृति से बहुत कुछ शिक्षा लेने एवं सीखने पर बल दिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका महाकवि माघ का प्रभात वर्णन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।